हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम जा रहे हैं असम। हिमाचल से असम जो है हम अपनी कार पर जा रहे हैं। तो आपके साथ जो है मैं अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि हमें किस तरह से 4 दिन लगे हिमाचल से असम जाने में। ये ब्यूटीफुल व्यू जो है ये सारा असम का ही है। असम जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। बात करेंगे इस प्लेस के बारे में आगे अपने वीलॉग में और भी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीलॉग और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने 4 दिन की अपनी जर्नी कंप्लीट करी। तो जो हमारा डे 1 था वो हिमाचल से शुरू हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल जो है मेरा ससुराल है, तो हम ससुराल से पहले मायके गए थे। मायके जो है मेरा दिल्ली में है, तो हमें 10 आवर्स लगते हैं हिमाचल से दिल्ली जाने में। तो दिल्ली हमने जो है 3-4 दिन अपने वहाँ पे स्पेंड करे और फिर दिल्ली से हमारी जो है जर्नी शुरू हुई सुबह के 4 बजे। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम दिल्ली से निकल गए हैं अपने असम के लिए। तो ये हमारा डे 1 है। दिल्ली में जो है सुबह सुबह निकलने का फायदा ये है कि आप जो है बुरी तरह ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। अदरवाइज दिल्ली का ट्रैफिक बहुत होता है। अगर हम थोड़ा लेट निकलते तो फिर हमें वो ट्रैफिक में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड हो जाता, काफी टाइम वेस्ट हो जाता वहां पर। तो सुबह के 4 बजे हम लोग दिल्ली से निकले। अपना ब्रेकफास्ट हल्का बहुत हमने आलू के परांठे वगैरह खाए थे और एक बस हम निकल गए थे दिल्ली से। तो मम्मी ने जो है साथ में खाना पैक कर दिया था थोड़ा बहुत रास्ते के लिए। तो दिल्ली से हम निकले 4 बजे। ये देखिए दिल्ली के रोड खाली खाली, मतलब थोड़ा बहुत 1-2 ऑटो थे, बाकी रोड खाली थे। अदरवाइज आपको पता ही है दिल्ली में क्या होती है, भीड़ एकदम। तो ये हम पहुंचे हैं विधानसभा और यहाँ से हमें था कि हम जल्दी से जल्दी जो है यूपी में एंटर कर जाएं दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए। और रास्ते में देखिए खाली खाली सड़कें हमारे जो मिली, मतलब इतना अच्छा व्यू था सुबह सुबह का, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। असम में घूमने की कौन सी जगह है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। तो अब हम पहुंच गए यमुना एक्सप्रेस वे। और जो यमुना एक्सप्रेस वे है यहाँ पर आपकी जो स्पीड लिमिट रहती है वो 100 रहती है। एकदम खाली रोड, यहाँ पर मैंने भी ड्राइविंग करी थी और बहुत मजा आया था। इतनी खाली सड़कों पर मैंने इससे पहले कभी ड्राइविंग नहीं करी। क्योंकि अभी देखिए जो थोड़ा बहुत दिन होने लगा है और अभी हम आपको दिखाएंगे सन राइजिंग व्यू, किस तरह से एकदम ऑरेंज सूरज जो निकलता है और देखने में वो कितना ब्यूटीफुल होता है। तो अभी जो है 6 बज चुके हैं, दिन होने लगा है। वो सामने देखिएगा आपको सन राइजिंग व्यू नजर आ रहा होगा पेड़ों के बीच में। और हमें लग चुकी है अभी भूख। और जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी ने जो है साथ में खाना पैक करके दिया था, तो ये हम आधा खा चुके थे। ये था हमारे पास बैंगन का भरता, मिर्च का अचार और साथ में थी हमारे पास चपातीस। तो हमने कार में बैठ के ही अपना ब्रेकफास्ट किया दोबारा और उसके बाद हम आगे चल पड़े। ये देखिएगा यमुना एक्सप्रेस वे है, ये खाली खाली रोड। यहाँ बहुत मजा आया ड्राइव करने का। और बच्चे जो हैं वो भी ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, बेटी भी खा रही है। बेटा जो है थोड़ा बहुत खा के वो फिर से सो गया है। बच्चों का जो है हमने पीछे बेड वगैरह बना दिया था जिससे वो सारे रास्ते कंफर्टेबल रहें इसलिए। और आराम से वो लोग सो के आए हैं अच्छे से। जब उनका मन किया वो सो गए। देखिए इस तरह से हमने उनका बेड बनाया था। सामने कोट हैंग कर दिया था ताकि धूप वगैरह ना आए। और इस तरह से देखिए नीचे सामान रख के ऊपर हमने जो है तुलाइयाँ बिछा के और पिल्लो विल्लो रख के प्रॉपर उनके टैडी रख के हमने एक बेड बनाया था बच्चों का, कि जब उनका मन करे वो सो सकते हैं और कंफर्टेबल वो पूरे रास्ते रहें इसलिए। अभी देखिए टोल प्लाजा आ गया है टोल टैक्स के लिए। अपनी कार से जो हम ट्रैवल करते हैं, जो हमारे ये रोड ट्रिप्स होते हैं, ये इनका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है और बहुत ही स्पेशल होता है। जैसे बस वगैरह में जाओ या ट्रेन में जाओ तो हमें उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है कि जब बस रुकी तब हम थोड़ा उतरे, है ना, वॉक किया, कुछ खाया। बट कार की जो जर्नी होती है वो एक स्पेशल होती है। अगर आपको है कि हाँ आपको कहीं रुकना है, यू कैन स्टे, इसलिए आप कहीं भी रुक सकते हैं अपने मतलब पसंद की जगह पर, बीच में रेस्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक कहीं भी जाना हो कार से बहुत कंफर्ट रहता है। और अब जो है ड्राइवर चेंज हो गया, अब जो है मैं ड्राइविंग करने लग गई और अभी कैमरा संभाला है हस्बैंड ने और वो बना रहे हैं अभी व्लॉग।
देखिए बच्चे अभी भी सो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारा डिसीजन था पीछे बेड बनाने का। बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहे सारे रास्ते और मैंने यहाँ पे ड्राइविंग करी। ये है हमारा यमुना एक्सप्रेस वे, बहुत ही अच्छे रोड, बहुत मज़ा आया यहाँ पे ड्राइविंग करने का। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है 100 की स्पीड पे ड्राइव करा, अदरवाइज इससे पहले मैंने कभी भी इतनी स्पीड में ड्राइविंग नहीं करी थी। देखिए 100 अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मज़ा आया मतलब 100 की स्पीड पे ड्राइविंग करने का। एक्टिवा में जो है स्पीड 100 तक 80 100 करना इज समथिंग नॉर्मल, बट कार का थोड़ा सा रहता है। मैं थर्ड गियर से ऊपर बहुत ही रेयर करती हूँ कंजेस्टेड एरियाज में, तो यहाँ का अलग था, मुझे अच्छा लगा। अब जो है हमने एंटर कर लिया लखनऊ में, और लखनऊ जो है थोड़ा कंजेस्टेड था, क्राउडेड था, तो यहाँ पर जो है हस्बैंड ने ड्राइविंग करी। लखनऊ में जाम वगैरह भी हमें काफ़ी मिला था। देखिए लखनऊ का व्यू है ये सारा, और बहुत सारा जैम, हम लोग काफ़ी मतलब यहाँ फंसे जाम के अंदर। लखनऊ के जाम से निकल के हम पहुंचे अयोध्या। ये देखिएगा अयोध्या, अयोध्या में ठीक था, मतलब जाम वगैरह एटलीस्ट हमें नहीं मिला। आगे देखिए टोल प्लाजा, और अभी दोपहर हो चुकी थी और हमें लगने लग गई थी भूख। हम लोग एक जगह पर रुके और हमने सोचा कि चलिए थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए, लंच कर लिया जाए, और बच्चे भी अच्छे से उठ चुके थे, चार्ज हो चुके थे इतना सोने के बाद। ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी, तो बस खाने का ऑर्डर करा और वी जस्ट ऑर्डर द थाली। वहाँ पे स्पेशल थाली थी और उसमें था ये वेज था, कुछ वेजिटेबल थे, कुछ आलू के साथ कुछ, और साथ में दाल, पनीर, चपाती, राइस, सैलेड। तो हमने थाली ऑर्डर करी थी और खा के हम आगे निकल गए थे। और डे 1 हमारा कंप्लीट हुआ, और डे 1 में हमने नाइट स्टे करा था गोरखपुर में। बहुत सारे बंदर थे गोरखपुर में और वहाँ हमने जो है नाइट स्टे करा। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर 4 बजे गोरखपुर से निकल गए थे। ये देखिएगा 4 बज रहे हैं और हम निकल गए हैं गोरखपुर से आगे के लिए। और उसके बाद ये सुबह का व्यू, सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक हम यूपी में ही हैं, हमें अब यूपी क्रॉस करना है। और ये देखिए बेटियां बुटियां सो के। तो आज है हमारा डे 2। अभी जो है हमने कर लिया बिहार में एंट्री और हमें लग गई है बहुत तेज भूख, क्योंकि हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके चले थे। निकलते टाइम 4 बजे सब कुछ बंद ही था। तो अभी हमने जो है ब्रेकफास्ट में खाया आलू के परांठे और कर्ड। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपना आगे के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में जो है सुंदर सुंदर व्यू मिल रहे थे, बहुत सारे रिवर्स मिल रही थी। अभी हम कर चुके हैं वेस्ट बंगाल में एंट्री, और वेस्ट बंगाल जो है इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत सारे नारियल के पेड़, खजूर के पेड़, और टी गार्डन जो है यहाँ का। असम और वेस्ट बंगाल में जो है टी गार्डन भी बहुत सारे हैं। देखिएगा दिस इज टी गार्डन, जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा लाइफ में। थोड़ी देर हम यहाँ रुके, हमने रेस्ट वगैरह करा और टाइम स्पेंड करा यहाँ पर, और उसके बाद आगे के लिए निकल गए। इतनी सारी जो है स्टेट क्रॉस करके हम लोग जा रहे थे। ये एकदम फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इससे पहले कभी भी मतलब इतने सारे स्टेट्स वगैरह में हम नहीं गए। अच्छा लगा, रास्ते में अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, अलग अलग स्टेट का अलग अलग व्यू दिखा, अलग अलग स्टेट में डिफरेंट तरह के खाना मतलब दिखा, वहाँ का स्टेपल फूड्स हमें मतलब देखा। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। बट जो टेस्ट है, अगर आप नॉर्थ इंडियन है तो वो टेस्ट आप मिस करेंगे अदर स्टेट में जाके, क्योंकि एज ए बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, तो वहाँ का जो खाने का एक टेस्ट है वो अलग ही होता है। वहाँ के छोले भटूरे हो गए, वहाँ के मोमोज हो गए, है ना, वहाँ के आपको राजमा चावल हो गए, स्प्रिंग रोल्स हो गए, वहाँ की आलू कचौड़ी हो गई, और भी मतलब बहुत सारे फूड हैं जिनका टेस्ट आपको अदर स्टेट्स में नहीं मिलेगा। आप वो चीज़ मिस करेंगे वहाँ पर। तो
जैसे रास्ते में भी हम लोगों को, जैसे हमने यूपी में खाना खाया था, लंच किया था, तो उसमें शाही पनीर था, दाल मखनी थी, बट वो नॉर्थ वाला जो हमारा पंजाब साइड का, दिल्ली साइड का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट उसमें नहीं था। तो हाँ, अगर आप फूडी हैं तो शायद आपको वो टेस्ट रास्ते में नहीं मिलेगा कहीं पर भी। हमारा तो खाने को लेके मतलब ये एक्सपीरियंस रहा। मौसम जो है अच्छा हो चुका था। डे 2 में हमें जो है धूप कम ही मिली। अभी देखिएगा काले काले बादल आ चुके हैं और मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, तो अच्छी सी हवा चल रही थी। जैसे डे 1 में ना हमें धूप मिली थी, बहुत तेज धूप यूपी में, और यहाँ वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा मौसम हो गया था। देखिएगा डार्क क्लाउड्स, और हमने जो है शीशे वगैरह खोल दिए थे अपनी गाड़ी के, और इतनी अच्छी हवा आ रही थी, खाली खाली रोड और अच्छा सा मौसम, साथ में अच्छे से सॉन्ग, तो जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है। और देखिए ड्रिजलिंग, इट्स ड्रिजलिंग, बारिश शुरू हो गई है। और उसके बाद जो है तेज बारिश शुरू हो गई, ये देखिए, और मौसम बहुत अच्छा हो गया। तो वेस्ट बंगाल में मौसम बहुत अच्छा था। इट वॉज रेनिंग ओवर हियर, और बच्चे भी जो हैं बहुत इंजॉय कर रहे थे। कहते हैं ना बच्चे सोने के बाद चार्ज हो जाते हैं, तो दोनों बच्चे चार्ज हो चुके थे अच्छे से, और दे वर इंजॉइंग रेन, बातें कर रहे थे। बहुत एक दूसरे की कंपनी वैसे भी बहुत इंजॉय करते हैं दोनों। तो अभी जो है डे 2 भी खत्म होने लगा है और हम पहुंच गए हैं बागडोगरा। डे 2 में हमने जो नाइट स्टे करा वो हमने करा बागडोगरा में। हस्बैंड के एक फ्रेंड थे उनके घर पर, और वहां पर उन्होंने बहुत ही स्पेशल डिनर हमें सर्व करा था। ये लोग जो है राजस्थान से थे, तो इन्होंने हमें खिलाए थे पूड़ी छोले, और मीठी सेवइयाँ थी, साथ में सलाद थी और हलवा था। तो काफ़ी अच्छे से मतलब हम लोगों ने नाइट स्पेंड करी यहाँ पर, बहुत मज़ा आया। उनका एक बेटा था, तो बच्चे उनके साथ काफ़ी मतलब मिक्स हो गए थे, तीनों काफ़ी खेले। और मॉर्निंग में जो है इन्होंने हमें आलू के परांठे पैक कर दिए थे, वही हमारा बरकत वाला डिब्बा जिसमें मेरी मम्मी ने जो है भरता पैक करके दिया था। वो डिब्बा जो है मतलब ससुराल से मेरी सास ने उसमें आलू शिमला मिर्च की सब्जी पैक करके दी थी, तो वो हिमाचल से वो डिब्बा चला, और उसको बरकत वाला डिब्बा हम लोगों ने बोला क्योंकि शुरू से ही उसमें कुछ ना कुछ खाना मतलब साथ चल ही रहा था। तो बारिश चल रही थी, रात से कंटिन्यू थी बारिश, तो हम निकल गए आगे के लिए। डे 3 हमारा, और डे 3 अभी जो है मॉर्निंग में हम वेस्ट बंगाल में ही हैं अभी, और वेस्ट बंगाल क्रॉस करने के बाद हम जो है असम में एंट्री करेंगे। तो सारे रास्ते बारिश लगी हुई थी, अच्छा सा मौसम था। और वेस्ट बंगाल में जो है व्यू बहुत अच्छा था, ग्रीनरी थी, हरियाली बहुत थी देखिए, और जगह जगह बोर्ड भी लगे हुए थे कि यहाँ पे जंगली जानवर कहीं से भी निकल के आ जाते हैं, इस तरह से लिखा हुआ था। तो अच्छा लग रहा था, आसपास एकदम हरियाली, और थोड़े से हिल्स वगैरह भी स्टार्ट हो गए थे। आगे जो है हमें रोड सारे खाली ही मिले, कोई जाम वगैरह नहीं था। और देखिए व्यू बहुत अच्छा था। ऐसे रोड पे जब आप ट्रैवल करते हैं ना, तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, मतलब शहर की भीड़ से दूर। नए शहर में कोई पोल्यूशन, भीड़, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, और ग्रीनरी तो आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलेगी, और स्पेशली जब आप दिल्ली से हो तब। तो दिल्ली की भीड़ से दूर एक हम ऐसी जगह पे थे जहाँ सिर्फ हरियाली थी, बारिश थी, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं। तो एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आके हमें। तो अभी जो है हम कर चुके हैं असम में एंट्री। तो
तो असम में भी हमें जो है काफ़ी आगे जाना है। जो अरुणाचल का बॉर्डर है, असम और अरुणाचल का बॉर्डर, हमें उस तरफ जाना है। मीन्स यू कैन से कि असम जहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म है, हमें उस तरफ जाना है। तो गुवाहाटी से मीन्स 5 घंटे हमें आगे लगेंगे। और अभी जो है बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, देखिएगा। अभी जो है हम लोग थक चुके थे और थोड़ा सा साइड पे कहीं रुके थे, रोड साइड पर ही थोड़ा रेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है ग्रीनरी है, टी गार्डन है, ये देखिए। तो असम में जो है टी गार्डन बहुत हैं, जगह जगह आपको टी गार्डन ही देखने को मिल जाएंगे। और बारिश बंद हो चुकी है, हम हाईवे पे साइड पे खड़े हैं और थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। क्लाउड है, मतलब बारिश कभी भी हो सकती है, देखिएगा। और अभी जो है स्टॉप है और थोड़ा बहुत सूरज जो है नजर आने लगा है। असम के वेदर की बात करें तो यहाँ पर जो है अप्रैल और मई बहुत ज़्यादा गर्मी होती है इन 2 महीनों में। और यहाँ पर आप कूलर भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड की कहते हैं अगर यहाँ कूलर यूज़ किया जाएगा तो अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वेदर जो है बहुत ह्यूमिड रहता है। उसके बाद जून से लेकर अक्टूबर तक बहुत बारिश होती है, बहुत बारिश, सिर्फ बारिश। और बारिश रुकने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एकदम चिपचिपाहट वाली, बहुत गंदी वाली गर्मी। उसके बाद यहाँ ठंड बहुत हल्की पड़ती है। अभी हमें लग गई है भूख और हम चले खाने। एक थाली ली है, थाली में पता नहीं अलग अलग तरह का क्या क्या था, देखिएगा। और मैंने तो ली है नूडल्स और बहुत तेज भूख लगी है तो सोचा चलिए कुछ खा लिया जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ें, लंच का टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर खाने के बाद हम जो है आगे की तरफ चल दिए हैं। तो मैं आपको बता रही थी यहाँ का वेदर कैसा है। यहाँ का वेदर इसी तरह का रहेगा कि गर्मी में आपको मतलब बर्दाश्त करनी पड़ेगी गर्मी, क्योंकि आप कूलर नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। और बात करें अगर घूमने की जगह, तो यहाँ पे कामाख्या मंदिर है जो कि बहुत फेमस टेम्पल है असम में। और जैसे हम जा रहे हैं जहाँ पे असम और अरुणाचल का बॉर्डर है, तो वहाँ अरुणाचल साइड आपको बहुत सारी जगह मिलेंगी। भालूपोंग है, टिप्पी है, नामेरी है, ये मतलब रिवर साइड आप कैंपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा प्लेस है। उसके अलावा आगे तवांग है, सेला है, बुमला है, यानी जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, जिसकी मैंने शॉर्ट्स भी डाली हुई हैं अपने चैनल पे, और उसका भी मैं वीलॉग जल्दी लेके आऊँगी। तो घूमने के लिए प्लेस अच्छा है। और रहने की बात करें तो वही जैसे वेदर का ही है, यहाँ पर बारिश कभी भी हो जाएगी, तेज धूप है और अगले ही मोमेंट पे यहाँ पे तेज बारिश हो जाएगी और गर्मी, चिपचिपाहट, इस तरह का वेदर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो घर होते हैं वो फॉल सीलिंग वाले घर होते हैं, जैसे जो हमारी बेड की प्लाई होती है ना, वो वाली फॉल सीलिंग होती है, उसके ऊपर शेड होते हैं टीन के, क्योंकि रेन बहुत ज्यादा होती है इसलिए। तो फाइनली हम अपनी 4 दिन की जर्नी कंप्लीट करके असम पहुंच चुके हैं। अब ब्यूटीफुल प्लेस। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।